If you and I want God's name to be glorified in your life and my life, then I should really obey the voice of the Spirit. यदि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले तुम्हारे और मेरे जीवन में, तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई का पालन करना है. That is why in Galatians says we must always sow to the Spirit. और इसलिए गलेशिया में हम पढ़ते हैं कि हमें हमेशा आत्मा की ओर बोना है. Galatians chapter 6. गलेशिया चैप्टर 6 में जाएंगे. गलेशिया चैप्टर 6 verse 7, it says, do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, this he also will reap. वाक्य 7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा. It says, whatever a man sows, that he also reaps. जो कोई भी एक मनुष्य बोता है वही वो काटता है. Now we are reaping all that we have sowed in the past. हमने जो कुछ भी बीते दिनों में बोया है वही हम काटते हैं. All the bad things that we do, we also have to face the consequences of that. जो कुछ भी गलत चीज हमने किया है पिछले दिनों में, उसका अभी परिणाम पड़ता है. And that's why we cannot blame God. और इसलिए हम लोग परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगा सकते. I cannot blame any human being. मैं कोई व्यक्ति के ऊपर दोष नहीं लगा सकता. I cannot blame in the church. मैं कलीसिया के ऊपर दोष नहीं लगा सकता. It all depends on what I decided. सब निर्भर है मैंने क्या निर्णय लिया था उसके ऊपर. What decision I took? Did I listen to God or did I listen to people? क्या निर्णय मैंने लिया? यदि मैंने परमेश्वर का सुना था या मैंने लोगों का सुना था. And I cannot. Then it says God is not mocked. और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का मजाक नहीं किया जा सकता. We cannot blame God for anything. हम लोग कोई भी चीज के लिए परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगा सकते. It says in verse 8, if one sows to his own flesh, he shall from the flesh reap corruption. अब वाक्य 8 में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा. And the one who sows to the Spirit shall from the Spirit reap eternal life. और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा. Now the Holy Spirit is given to us to lead us to make us like Jesus. पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम लोग प्रभु जैसे बनाए जा सके. He'll tell in this situation, do this. वो तुम्हें बताएगा इस परिस्थिति में ये करो. And then also the Lord will tell us, and the Holy Spirit will tell, I'll help you to overcome that. और फिर तुम्हें पवित्र आत्मा ये भी बोलेगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम उसके ऊपर जय पाओ. At the same time, we have got our own flesh, our own selfish desires to do what we like. और उसी समय हमारे पास खुद की इच्छा होती है, खुद का जो पापी इच्छा होता है जो हमें बोलता है कि तुम वही करो जो तुम्हें पसंद है. There are so many selfish desires in life that want to eat and drink and sleep and do whatever we like. हम सभी के अंदर बहुत सारी स्वार्थी इच्छाएं होते हैं जिसका उद्देश्य यही होता है कि हम लोग सोए खाए पिए वही करें जो हमें पसंद है. And the Holy Spirit is against all these selfish desires. और पवित्र सारे जो स्वार्थी इच्छाएं हैं उनके विरोध है. He wants us to live for God. वो चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के लिए जिए. And the flesh, our selfish desires are encouraged by the devil to live for yourself. लेकिन हमारा जो स्वार्थी इच्छाएं हैं शरीर के, उसको प्रोत्साहन देता है शैतान कि हम लोग उसके अनुसार जिए. And the more I listen to God, the more I listen to the Holy Spirit, I get the fruit of the Spirit in my own life. लेकिन जितना मैं पवित्र आत्मा की बात सुनता हूँ उतना ही पवित्र आत्मा के जरिए जो फल आता है उसको मैं अनुभव करता हूँ. We see in chapter 5 verse 22, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. चैप्टर 5 गलेशिया चैप्टर 5 वाक्य 22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. The Holy Spirit, when I obey Him, I get the qualities of the fruit of the Spirit in my own life. जब भी मैं पवित्र आत्मा की आज्ञा मानता हूँ तो पवित्र आत्मा से आने वाला जो फल है, जो गुण है, वो मैं मेरे जीवन में प्राप्त करता हूँ. For example, if I get angry and irritated, उदाहरण के तौर पे यदि मैं गुस्से में आता हूँ या चिढ़ जाता हूँ, I am listening to the flesh. इसका मतलब ये है कि मैं अपनी शरीर की बात मान रहा हूँ. Then I should say, Lord, what shall I do in this situation? तो उस समय मुझे बोलना है कि परमेश्वर मैं इस परिस्थिति में क्या करूँ. And if I don't want to get irritated, I have to ask God, let your will be done. तो यदि मुझे उस समय चिढ़ना नहीं है तो मुझे बोलना है कि परमेश्वर जो भी तेरी इच्छा है उसको होने दे. Lord, this is my mistake. Let go. I have to let go and allow God to take control of the situation. परमेश्वर ये मेरी गलती है, अभी ये जो परिस्थिति है इसको मैं छोड़ रहा हूँ, तू ही उसके ऊपर नियंत्रण ले. And God will give me peace in that situation. और उस समय उस परिस्थिति के बीच परमेश्वर तुम्हें उसकी शांति देगा. I'll have self-control. और मैं खुद के ऊपर संयम पाऊंगा. I will not lose my temper. मैं अपना गुस्सा नहीं करूंगा. And that's why I'll get joy and peace when I listen to the Holy Spirit. से जब मैं पवित्र आत्मा की बात सुनता हूँ तो मैं शांति और आनंद पाता हूँ. You and I, we can have fellowship with the Lord. तुम और मैं परमेश्वर के साथ संगति में जी सकते हैं. God becomes close to us. परमेश्वर हमारे निकट आएगा. The Bible says, draw near to God and God will draw near to you. बाइबल कहता है कि परमेश्वर के निकट जाओ और वो तुम्हारे निकट आएगा. The Holy Spirit will tell us now, open your Bible and read it. पवित्र आत्मा तुमसे कहेगा अभी तुम बाइबल खोलो और पढ़ो. Many times we don't like to open the Bible. कई बार लेकिन बाइबल खोलने को मन नहीं करता. The Bible is very boring. ऐसा लगता है कि बाइबल बहुत ही उबाऊ पुस्तक है. Better to watch the video. इससे बेहतर है कि मैं कोई वीडियो देख लूं. So the flesh is telling us to watch the video. The Bible is telling, the Holy Spirit is telling,
open your Bible and read. I'll speak to you. शरीर कहता है कि तुम कोई वीडियो देख लो, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि नहीं, अभी तुम बाइबल खोलो और पढ़ो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ.